दोस्तों ज्यादातर इंडिया की सभी पॉपुलेशन मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं होती है। या तो वो अपनी सेविंग्स पर डिपेंड होती है, या अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो किसी से लोन या उधार लेकर उस मेडिकल इमरजेंसी को वो पूरा करते हैं। दोस्तों सरकार भी हमें एनकरेज करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मेडिकल इंश्योरेंस बाय करें, और इसी के साथ इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 80D के तहत आपको अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप भरते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपको छूट भी दी जाती है टैक्स के अंदर। तो दोस्तों मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, सरप्राइज की तरह कभी भी आप पर मेडिकल का खर्चा आ सकता है। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, और अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करते, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जरूर भरें, अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसको जरूर इंक्लूड करें। ना ही सिर्फ आप मेडिकल का खर्चा यहां पर देंगे, बल्कि आप यहां पर डिडक्शन भी अच्छा खासा ले सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट धारा 80D के तहत आपको छूट भी मिलती है। दोस्तों आज का वीडियो है सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं सेक्शन 80D के रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट होगा क्या है सेक्शन 80D, कौन लोग यहां पर एलिजिबल होंगे सेक्शन 80D के तहत। अगर आपको डिडक्शन लेना है, एग्जम्पशन लेना है इनकम टैक्स के अंदर, कौन लोग एलिजिबल होंगे, क्या नेचर ऑफ पेमेंट होने वाली है, कितना डिडक्शन आपको इसके अंदर दिया जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में बात करेंगे, सिंगल इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी के बारे में भी यहां पर बात करेंगे, कैसे आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है लेंगे, यानी मेडिकल पॉलिसी आप कैसे लेंगे, और किन किन खास बातों का आपको ध्यान में रखना है अगर कभी भी आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। अगर आपको डिडक्शन लेना है इनकम टैक्स के अंदर 80D के अंदर, तो कौन सी खास बातें हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते वक्त। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को, बात करते हैं मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। हमारा सबसे पहला पॉइंट है क्या है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और क्या डिडक्शन आपको दिया जाएगा सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो अगर आप एक इंडिविजुअल है, HUF है, अगर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हैं, चाहे आपने खुद पर पे किया हो, अपने स्पाउस पर, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन पर, या फिर आप अपने पेरेंट्स पर भी अगर पे करते हैं मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है। दोस्तों ये जो डिडक्शन है वो आपकी टोटल इनकम से कम कर दिया जाएगा। यानी सेक्शन 80D के तहत अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है तो उसको डिडक्शन सीधे सीधे दिया जाता है। दोस्तों ना ही यहां पर आपको डिडक्शन मिलता है, बल्कि आप इसको टॉप अप भी करवा सकते हैं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस को, क्रिटिकल इलनेस को, प्लान को अगर टॉप अप करवाते हैं, तो भी आप इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप सिर्फ खुद पर भी नहीं, बल्कि आप अपने स्पाउस पर, अपने अपने बच्चों पर और अपने पेरेंट्स पर भी डिडक्शन ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह आता है कि आप सेक्शन 80C से अलावा इसमें डिडक्शन ले सकते हैं। 80C के अंदर अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी भरते हैं, प्रीमियम लेते हैं, तो वहां पर तो आप लाइफ इंश्योरेंस का डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन सेक्शन 80D के अंदर आप यहां पर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन ले सकते हैं। यानी ओवर एंड अबव डिडक्शन आपको 80C के जो 1.5 लाख है उससे ज्यादा आप इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, तो कौन कौन एलिजिबल होगा सेक्शन 80D के तहत मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेते हैं तो दोस्तों अगर आप खुद पर, अपनी फैमिली पर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, या फिर अगर आपके कोई सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स है जो सीनियर सिटीजन है जिस पर मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। जो भी इंडिविजुअल है, जो भी HUF टैक्स पेयर है, जिस केस में अगर इंडिविजुअल है तो खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए डिडक्शन ले सकते हैं। अगर HUF है तो वो अपने मेंबर्स के लिए डिडक्शन ले सकते हैं। इनके अलावा कोई अदर एंटिटी है, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, फर्म हो गई, तो वो डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन कौन एलिजिबल होगा। तो आप खुद के लिए लेते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए लेते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए लेते हैं, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई कंपनी है, फर्म है, तो वो एलिजिबल नहीं होगी। दोस्तों आ जाता है अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो कौन सी पेमेंट्स एलिजिबल होगी सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन के लिए।
तो जो भी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, अगर आप पेमेंट्स करते हैं तो कौन सी पेमेंट एलिजिबल होगी, तो 4 पेमेंट यहां पर दी गई है। सबसे पहले तो हमने ऑलरेडी आपको बताई है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप देते हैं खुद पर, अपने स्पाउस पर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन पर, पेरेंट्स पर, आपको ध्यान रखना है कैश में आपको नहीं देनी है। कैश के अलावा कोई भी अगर मोड होती है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन से होता है, तभी अलाउड किया जाएगा। दोस्तों दूसरी जो पेमेंट है वो सीनियर सिटीजन के लिए है। अगर आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करते, जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए मेडिकल सिर्फ एक्सपेंडिचर करवाते हैं, जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा होती है, तो ऐसे सीनियर सिटीजन जिनके लिए मेडिकल खर्च किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली जा रही है, ना ही कोई प्रीमियम पे किया जा रहा है, ऐसी पेमेंट अगर आप करते हैं तो भी आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। दोस्तों तीसरी हमारी पेमेंट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। अगर आप पेमेंट करते हैं तो भी यहां पर आपको 5,000 तक कैश अलाउ किया जाता है। इसके अलावा अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स को, या फिर कोई भी स्कीम जो नोटिफाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। तो दोस्तों ये 4 पेमेंट्स हैं जिसके लिए यहां पर एलिजिबल होगा सेक्शन 80D के अंदर आप डिडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो कितना मैक्सिमम डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा सेक्शन 80D के तहत। अगर आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, प्रीमियम जमा करते हैं, नॉर्मली यहां पर देखा गया है कि 25,000 तक अलाउड किया जाता है डिडक्शन। आप अगर लेते हैं, अगर प्रीमियम जो पे कर रहे हैं, 25,000 डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें 50,000 अलाउड किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। दोस्तों यहां पर हम 2 कैटेगरी लेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है आप खुद के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहे हैं, अपने स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। तो स्पाउस हो गए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन होगी, वो फैमिली में इंक्लूड होती है। लेकिन इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है वो है पेरेंट्स के लिए। तो हमारी 2 कैटेगरी होगी, खुद के लिए और फैमिली के लिए, यानी स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो गई। और जो सेकंड कैटेगरी हम पेरेंट्स के लिए भी यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, उसका भी डिडक्शन हमको मिलता है। तो पहला केस, अगर आप खुद ले रहे हैं और आप अगर नॉन सीनियर सिटीजन है और आपके जो पेरेंट्स है वो भी नॉन सीनियर सिटीजन है, तो दोनों ही केस के अंदर आप 25,000 दोनों ही केस में डिडक्शन ले सकते हैं। टोटल डिडक्शन आप 50,000 तक का ले सकते हैं। अगर आप यहां पर जो नॉन सीनियर सिटीजन है, बल्कि आपके जो पेरेंट्स है वो अगर सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आप 25,000 का डिडक्शन लेंगे और आपके पेरेंट्स के केस में आप 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। यानी टोटल कुल डिडक्शन 80D के अंदर आप 75,000 का ले सकते हैं। अगर दोनों ही केस में जो इंडिविजुअल है, जो खुद सेल्फ अगर ले रहा है, अगर वो भी सीनियर सिटीजन है, वो पेरेंट्स के लिए भी जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है वो भी सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में 50,000 दोनों ही केस में आपको अलाउड होगा। यानी आप 1 लाख तक डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप एचयूएफ अपने मेंबर्स के लिए ले रहे हैं और मेंबर्स की एज 60 साल से कम है, तो 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। और मेंबर्स की एज 60 साल से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में यहां पर आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। दोस्तों अगर कोई एनआरआई है, वो खुद के लिए ले रहा है, अपनी फैमिली के लिए ले रहा है, पेरेंट्स के लिए ले रहा है, तो 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन उसके जो पेरेंट्स है, इंडिया के अंदर रहते हैं, सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में 50,000 पेरेंट्स पे और खुद के लिए 25,000, यानी टोटल 75,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 चीज इंपॉर्टेंट है। जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो हमने 5,000 आपको कैश बताया है, वो इसके अंदर इंक्लूड माना जाएगा। यानी अगर कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाता है, 5,000 तक कैश अलाउड होता है, लेकिन ये 5,000 की जो लिमिट है वो यहाँ पर 20,000, 25,000 और 50,000 के इंक्लूड मानी जाएगी। और जो फैमिली का डेफिनेशन है उसके अंदर आपके स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन ही। तो आइए शॉर्ट में समझते हैं। तो अगर आप एक इंडिविजुअल है, 25,000 तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आप खुद पर, स्पाउस पर, फैमिली पर यानी डिपेंडेंट चिल्ड्रन पर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो। लेकिन अगर आप सेपरेट या एडिशनल डिडक्शन लेना चाहते हैं तो पेरेंट्स पर आप और 25,000 क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा पेरेंट्स की जो एज है अगर 60 से कम है तो 25,000, 60 से ज्यादा हुई तो उस केस में 50,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप दोनों ही यहाँ पर सीनियर सिटीजन हुए, आप खुद भी सेल्फ भी सीनियर सिटीजन है, आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आप 1 लाख तक डिडक्शन ले सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन आपके पेरेंट्स है, मेडिकल खर्चा अगर आप करवाते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप नहीं ले सकते उनके लिए, तो उस केस में भी आप यहाँ पर 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के केस में डेफिनेशन में यहाँ पर सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि जो मेडिकल एक्सपेंडिचर आप करते हैं, खुद पर करते हैं, फैमिली पे करते हैं, पेरेंट्स पे करते हैं, अगर ये सभी नॉन सीनियर सिटीजन हुए तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। वैसे तो इंडिविजुअल और फैमिली को तो अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन जो सीनियर सिटीजन, जो पेरेंट्स है, अगर वो नॉन सीनियर सिटीजन हो गए तो भी यहाँ पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप एचयूएफ है तो आप अपने मेंबर्स के लिए डिडक्शन ले सकते हैं। मेंबर्स की एज 60 से कम है तो 25,000 रुपए, 60 से ज्यादा है तो 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मोहन है जिसकी एज 40 साल की है, उसके पेरेंट्स की जो एज है वो 70 साल की है, तो मोहन ने यहाँ पर खुद के लिए 30,000 का यहाँ पर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लिया है
लिया है और अपने पेरेंट्स के लिए भी 40,000 का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो उस केस में मोहन जो है वो कितनी अपनी टैक्स लायबिलिटी बचा सकता है? तो मोहन के केस में 30,000 का जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, जो नॉन सीनियर सिटीजन है, तो 25,000 ही अलाउड किया जाएगा। और जो उसकी जो पेरेंट्स है वो भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन है, 70 साल की एज है, तो उस केस में 50,000 तक ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 40,000 का ही प्रीमियम पेड किया है, तो 40,000 ही अलाउड होगा। यानी 25,000 प्लस 40,000 यानी 65,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो क्या है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, कितना डिडक्शन आपको मिलेगा, आइए जानते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिडक्शन अलाउ कर दिया था आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर आप करवाते हैं, प्रोएक्टिव रहते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ के रिलेटेड 2013-14 के अंदर ही आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया था। जो भी आपकी इलनेस है, जो भी आपकी जो यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसके लिए आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगा। 5,000 रुपए तक डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 5,000 की जो लिमिट है वो 25,000 या 50,000 ओवरऑल लिमिट के अंदर इंक्लूड करी गई है और 5,000 आपको कैश अलाउड किया जाएगा। जरूरी नहीं है आपने बैंकिंग मोड से किया है तभी आपको अलाउड किया जाएगा। अगर आप कैश में भी करते हैं तो भी यहाँ पर डिडक्शन आपको मिल जाएगा। आप खुद पर करते हैं, स्पाउस पे करते हैं, अपने पेरेंट्स पे करते हैं, तो डिडक्शन जो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का आपको सेक्शन 80D के अंदर भी दिया। दोस्तों आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, सिंगल प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। बजट 2018 के अंदर एक नया ही प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आप सिंगल प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, यानी सिंगल प्रीमियम पेड करते हैं, लमसम प्रीमियम पेड करते हैं, जहां पर पॉलिसी का जो पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा है, तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। जो भी अमाउंट आप पे करेंगे एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन के हिसाब से डिवाइड करके 80D के अंदर सब्जेक्ट टू लिमिट के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा, यानी डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो क्या अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन होगा, तो जितना भी आप लम सम प्रीमियम पे करने वाले हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल की पॉलिसी है, जो भी अमाउंट निकल के आता है वो यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट टू लिमिट होगी 25,000 या 50,000। 25,000 मैंने ऑलरेडी बता दी, जनरल के केस में, सीनियर सिटीजन के केस है तो 50,000 तक का आप मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट अगर करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, जहां तक देखा गया जो हेल्थ इंश्योरेंस अब जो निकल के आ रही है वो सिंगल प्रीमियम होती है, यानी 1 साल आप प्रीमियम भरें और इस पॉलिसी का बेनिफिट आप 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है। आप सिर्फ एक बार ही प्रीमियम पे करके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो सरकार ने इसके लिए भी सेक्शन 80D को डिडक्शन अलाउ किया। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो किन किन खास बातों का आपको ध्यान में रखना है अगर आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं, डिडक्शन लेना चाहते हैं सेक्शन 80D के अंदर। आइए जानते हैं कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है ज्यादातर। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अपने ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए, या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, अंकल के लिए, आंटी के लिए, या फिर कोई अदर रिलेटिव्स के लिए अगर आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप अपने बच्चे पे जो आप पर डिपेंडेंट नहीं है, वर्किंग करता है, उस पर अगर मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने पार्ट पेमेंट खुद से कर दिया, पार्ट पेमेंट आपके पेरेंट्स अगर कर रहे हैं, तो उस केस में सिर्फ पार्ट पेमेंट का ही डिडक्शन आपको दिया जाएगा। अगर कोई टैक्सेस है, कोई पेनल्टी, कोई इंटरेस्ट अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर लग रहा है, तो उस केस में उसको हटाकर जो भी प्रीमियम होगा बेसिक, उसी पर आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। कंपनी है जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है सभी अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। जो भी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेना चाहते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, आप कैश में नहीं कर सकते। कैश के अलावा अगर अदर कोई मोड है तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। जैसे कि अगर क्रेडिट कार्ड से अगर आपने पेमेंट कर दिया तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। क्रेडिट कार्ड के अलावा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, RTGS, नेफ्ट, कैसे भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा।